साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में YouTube के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। पातंजलि योग सूत्र योग दर्शन सूत्र 12 में कहते हैं, महर्षि पतंजलि ने इस पद के सूत्र में चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा है। ईश्वर अथवा आत्मा कोई उपलब्ध होने वाली वस्तु नहीं है, वह तो नित्य उपलब्ध है ही। जिस प्रकार समुद्र में लहर के कारण उसमें पड़ा चंद्रमा का बिंब दिखाई नहीं देता, जिस प्रकार बादलों के आवरण से आकाश दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार इस चित्त में नित्य उठ रही तरंगों के कारण उससे परे स्थित आत्मा दिखाई नहीं देती। ये चित्त की तरंगें उसकी वृत्तियां ही हैं, जो पूर्व जन्म में किए गए कर्म से निर्मित संस्कारों के कारण सदा संसार के भोगों की ओर ही प्रवृत्त होती है। योग शास्त्र में इसको अविद्या कहा है। यदि इन प्रवृत्तियों का योग साधनों द्वारा निरोध कर दिया जाए, जिससे ये संसार के भोगों की ओर न दौड़े तथा बिल्कुल शांत हो जाए, तो साधक को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। आत्मज्ञान होने पर ही साधक को संसार से पूर्ण वैराग्य होता है तथा वह स्वयं दृष्टा साक्षी बन जाता है। यही ज्ञान है तथा यही मुक्ति है। किंतु अनेकों जन्मों के संस्कारों के कारण ये वृत्तियां इतनी दृढ़ हो गई हैं कि इन्हें रोकना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। महर्षि पतंजलि इनके निरोध के 2 उपाय बतलाते हैं, अभ्यास और वैराग्य। विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसका सर्वथा त्याग ही वैराग्य है। घर छोड़कर जंगल जाना, भगवा पहनना, शरीर पर राख लपेटना, नग्न रहना आदि वैराग्य नहीं है, बल्कि सांसारिक विषयों के प्रति जो वासना है, आसक्ति है, लगाव है, इनका त्याग ही वैराग्य है। दूसरे शब्दों में वासना ही संसार है एवं इसका त्याग ही मुक्ति है। ये सांसारिक विषय ही दुख के कारण है तथा अपने स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाना ही परमानंद की स्थिति है। इसलिए पतंजलि वैराग्य की बात कहते हैं। जो विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग किए बिना योग अभ्यास करते हैं, वे पद भ्रष्ट ही होते हैं तथा पाखंडी हो जाते हैं। इसलिए वैराग्य स्वरूप होकर निरंतर मन की प्रवृत्तियों को रोकने का अभ्यास करने से निश्चित ही संसारी को आत्म ज्ञान का विपरीत सुख कर रहा है मिलता है। वह आत्मा और ईश्वर के प्रति वैराग्य किए हुए हैं तथा इन प्रवृत्तियों को रोकने का नहीं, इनको और दृढ़ और विकसित करने का प्रयत्न कर रहा है। प्रकृति से जो कुछ मिला है उसका अधिक उपयोग कर रहा है। इससे संसार में विकास तो हुआ है, किंतु भोग वृत्ति तथा आसक्ति भी बढ़ गई है, जिससे वह दुखी अधिक हुआ है। सच्चा सुख तो आत्मज्ञान के बिना नहीं मिल सकता तथा उसके लिए इन प्रवृत्तियों का निरोध आवश्यक है, जो निरंतर अभ्यास और वैराग्य से ही संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य से
यह बस में होता है। कर्म छोड़ना वैराग्य नहीं है, आसक्ति छोड़ना ही वैराग्य है। आगे और भी कहा है, जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहा जाता है। गीता अध्याय 3 श्लोक 6। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषयों तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिति प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा के साक्षात्कार से निवृत्त हो जाती है। गीता अध्याय 2 श्लोक 59 में कहा है। साथियों, धन्यवाद, शुक्रिया। मित्रों, इन योग सूत्र के योग दर्शन सूत्रों को आप अगर गौर से और ध्यान से चिंतन मनन सुनेंगे तो अवश्य आपके जीवन में लाभ मिलेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।